जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे हमारे साथ और शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। तो आप लोगों को बता दें कि आज का जो क्लास होने वाला है क्लास नंबर 2 होगा। आज मैथ का क्लास नंबर 2 होगा जिसमें हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे फटाफट। उसके बाद शुरुआत करते हैं। पेपर पेन लेकर बैठेंगे सभी लोग भाई। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं परसेंटेज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और लगभग 3 से 4 क्लास में आपको परसेंटेज पूरा ख़त्म करने वाला हूं, जो कि प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न हैं सभी हम लोग डिस्कस करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो कि परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला आप लोगों ने क्लास देखा है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं किया जाएगा। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप लोग सवाल को पढ़िए और सवाल को लगाने का प्रयास करिए। सवाल को पहले आप पढ़िए दोस्तों, सवाल का अर्थ समझिए। सवाल को 2 से 3 बार 4 बार पढ़िए, आराम से पढ़िए, अस्थाई से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। सवाल का आप अर्थ जब समझेंगे नहीं तो सवाल नहीं बना पाएंगे। तो पहले आप सवाल का मतलब समझिए कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। जैसे इस सवाल में बोला गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए कार की गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए। ध्यान से समझिए दोस्तों। अब ये प्रश्न है आपके सामने। आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो स्पीड गुना टाइम होता है। ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस नहीं बदलता है, डिस्टेंस अगर नियत है, नहीं बदल रहा है, तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है और टाइम का उल्टा क्या होता है? स्पीड होता है। बात क्लियर है? एक बार फिर समझिए। अगर कभी भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर P है। अब एक कार चालक चलाकर कार को चलाता है और यहाँ पर पॉइंट एस तक मान लीजिए पहुँचता है यहाँ पर, ठीक है। अब दूरी तो ये फिक्स होने वाली है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? फिक्स है। अगर दूरी फिक्स है तो जो रेशियो चाल का होगा उसका उल्टा रेशियो समय का होगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, जो रेशियो समय का होगा उसी का उल्टा रेशियो चाल का होगा। इसमें कोई दिक्कत, इस समय कहीं दिक्कत आपको समझने में? चलिए अब सवाल पर आते हैं। यहाँ पर ये 40% का मतलब क्या होता है? तो 40% का मतलब आप सभी लोग जानते हैं भाई, 20 दूना 40 होता है, तो ये 2/5 हो जाएगा। 40% का मतलब 2/5, ठीक है। और ये क्या है? समय है। यानी अगर हम समय की बात करें, टाइम की बात करें, तो टाइम क्या दे रखा है यहाँ पर? पहले 5 था भाई, पहले समय कितना लग रहा था? 5 अनुपात। ये जो बेस में वैल्यू दी जाती है ना, ये हर में, वह हमारा मूल वैल्यू होती है, ठीक है। तो पहले समय 5 अनुपात लग रहा था, तो अब क्या है? 2 कम किया गया है। समय को 40% कम करने का मतलब 2 अनुपात कम किया गया। तो अब समय का अनुपात क्या हो जाएगा? अब समय का अनुपात 3 हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी तो फिक्स है, तो इस स्पीड क्या होगा? टाइम का उल्टा हो जाएगा। तो ये 3/5 हो जाएगा, 3/5 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है? कार की गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए। भाई 3 से 5 हो रहा है तो कितना बढ़ा रहे हैं हम लोग? 2 अनुपात। किससे तुलना कर रहे हैं? 3 से। 2/3 का मतलब क्या होता है? 66 से ही 2/3%। 66 से ही 2/3% इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में? बताइए, आप लोग थम्स अप करके बताइए दोस्तों। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप लोग बताइए, क्या इसमें समझने में दिक्कत हो रही है आप लोगों को? आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। कोई कठिन सवाल नहीं है, सब आसान सवाल हैं, बस आपको भाषा समझना है। क्वेश्चन का भाषा समझना है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगर आप ये बात समझ जाते हैं दोस्तों, तो देखिए, आप लोग सोचते हैं कि हम इस टाइप के सवाल लगा रहे हैं, इस टाइप के सवाल लगा रहे हैं। एक टाइप लगाते हैं
आगे अगले टाइप पे पहुंचते हैं तो पहला टाइप भूल जाते हैं। मैं कोई टाइप नहीं बता रहा हूं, बस आपको ये समझा रहा हूं कि सवाल का भाषा क्या है, सवाल का मतलब क्या है, सवाल कैसे क्या कहना चाह रहा है, उसको आप लोग पकड़िए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्या कहा गया, यदि P Q से 15% कम है, यदि P Q से 15% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए, अगर हम इसको 100 लेकर करें तब पर भी लगा सकते हैं, अनुपात लेकर करें तब पर भी लगा सकते हैं। 15% का मतलब क्या होता है, 5 तिया 15, 5% का मतलब होता है 1/20, ये 3/20 हो जाएगा। क्या होगा भैया, 3/20 होगा 15% का मतलब। यहाँ पर P है, यहाँ पर क्या है, Q है। ठीक है, देखिए P Q से 15% कम है, किससे तुलना कर रहे हैं, Q से। जिससे तुलना करते हैं उसका जो वैल्यू होती है वो हर वाली वैल्यू होती है। तो Q का मान क्या होगा, Q का अनुपात यहाँ से 20 हो जाएगा। Q का अनुपात क्या होगा दोस्तों, 20। कितना कम है, P 3 कम है, तो इसका मतलब Q कितना है, अरे माफ़ कीजिए दोस्तों, सॉरी माफ़ कीजिए दोस्तों, Q से तुलना कर रहे हैं ना, तो Q से तुलना हो रहा है तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, P कितना कम है, 3 कम है, 20 से 3 कम, इसका मतलब P कितना अनुपात है, 17 अनुपात। ठीक है, तो Q P से कितना ज़्यादा है, भाई Q जो है P से ज़्यादा है, कितना, 3/17। P से ज़्यादा है तो जिससे तुलना करते हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं, तो 3/17 इंटू 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 300/17। अगर आप इसको भाग करते हैं 300/17, अगर आप भाग करते हैं तो 17 एकम 17, 17 13 बचेगा, 17 13, तो क्या हो जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा, 17 कितना बार जाएगा बताइए, 130 में भाग करना है 17 से, कितना बार में चला जाएगा भाग, अगर 7 बार करते हैं तो 17 का गुना 7 में करेंगे तो कितना होगा, 7 7 49, 1 7 7 7 49, 7 का 4, 7 एकम 7 4 11, 17 7 119, यानी 7 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो यहाँ से शुरुआत 17 से होगा। ठीक है, शुरुआत किससे होगा, 17 से, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। इसका पीडीएफ दोस्तों आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप सर्च कर सकते हैं रोजगार विद प्रमोद, टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, आपके यूट्यूब चैनल का भी नाम है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो इसका पीडीएफ वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, आप सोचते हैं हमारा तो काम बन गया, लेकिन ऐसे नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस भी करना होता है दोस्तों। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। ठीक, चलिए अब इस सवाल को आप लोग ध्यान से समझिए, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि कैसे लगाना है। देखिए, इसमें कहा गया है मोनिल की मासिक आय में 18% कमी हो जाती है, उसकी मासिक आय में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह फिर से उसकी वास्तविक मासिक आय के बराबर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जो मोनिल है उसकी मासिक आय में 18% की कमी हो रही है। अगर मैं उसका मासिक आय 100 मान रहा हूँ तो 18% कमी होने का मतलब 100 का 18%, 18, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 82। ठीक है, 82 हो जाएगा। तो कितना यहाँ पर वृद्धि करना पड़ेगा भाई, 18 वृद्धि करना पड़ेगा, किस पर, 82 पर, गुणे 100,
गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर बोलिए। तो ये लगभग में पूछा गया है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है लगभग, तो लगभग में निकालना है हमें। आप इसको काट दीजिए 2 से, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 41 बार में कटेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 900 बट्टे में 41 है, 900 भागा 41, 41 से भाग करिए तो 41 दूना 82, 2 बार जाएगा। यहाँ से 8 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा भैया, ख़त्म, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा ना यहाँ से, तो 41 यहाँ पर हो जाएगा, कितना बचेगा 9, और 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ से दशमलव लगाएंगे, 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाग अब ज़्यादा बार जाएगा, तो 21 से ज़्यादा जो आंसर होगा वही सही होगा, 21 से ज़्यादा जो आंसर सही होगा वही सही होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत आपको बोलिए। चलिए भाई, इस सवाल को लगाइए। यदि आलू की कीमत 10% बढ़ जाती है तो उपयोगकर्ता को आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए भैया, खर्चा कैसे निकलता है, खर्चा बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे खपत। ठीक, मूल्य गुणे खपत। अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु का दाम अगर 5 रुपये है और आपका खपत यहाँ पर 20 है, तो कितना आपका खर्चा हो जाएगा, यहाँ से खर्चा कितना होगा, तो खर्चा तो 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताइए। अगर कभी भी याद रखिएगा, कभी भी अगर ए बराबर बी गुणे सी के फॉर्म में कंडीशन बन रहा है, ए बराबर बी गुना सी के फॉर्म में कंडीशन बन रहा है, तो ये जो ए है ना, ये अगर ये कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है, तो ये जो बी और सी का रेशियो होगा ना, जस्ट उल्टे होंगे। क्या होगा भैया, जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक है, जैसे समझिए, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, समझने का प्रयास यहाँ पर आप लोग करिएगा। ठीक, हम चाह रहे हैं कि हमारा खर्चा अभी भी कितना हो, 100 ही हो, 100 ही हो, तो आपको कितना खपत करना पड़ेगा। अगर दाम बढ़ जाता है, दाम मूल्य बढ़ गया तो खपत क्या करना पड़ेगा, तो अगर दाम बढ़कर 20 हो गया तो खपत आपको कितना करना पड़ेगा, 5 ही करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ने 20 5 100 होगा यहाँ पर। तो अगर कभी भी ए बराबर बी गुना सी के फॉर्म में कोई कंडीशन दिया गया है, तो ये जो गुना वाले पार्ट होते हैं ना, ये वाले, ये जस्ट एक दूसरे के उल्टा रेशियो में होते हैं। यही बात हमें आप लोगों को समझाना था, और मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये बात समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर आप लोगों को समझने में। ठीक है भाई, आइए यहाँ से अब सवाल को हल करते हैं। 10% आलू का जो कीमत है, आलू का कीमत यानी इसका जो प्राइस है वह 10% बढ़ जाता है भैया, 10% बढ़ जाता है। 10% बढ़ने का मतलब 1/10 होता है 10% का मतलब, यानी 10 से कितना हो गया, 11 हो रहा है। तो इसका खपत क्या होगा, कंजप्शन, कंजप्शन क्या होगा, खपत क्या होगा, खपत इसका क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, तो 11 संबंधित 10 अनुपात में। तो कितना यहाँ पर कमी करनी पड़ेगी भैया, 1 का किस पर, 11 पर। 1/11 का मतलब क्या होता है, 1/11 का मतलब क्या होता है,
1/11 का मतलब होता है दोस्तों 9.09%। ये 0.9% है ना, 0.9% जो है ये लगभग 1 के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि 9.1% इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत बोलिए, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको सवाल को समझने में? बोलिए भैया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस सवाल को पढ़िए आप लोग, सवाल को पढ़िए और लगाइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि होती है। अनीता चीनी पर अपने व्यय को पहले जितना ही रखना चाहती है, उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करना है। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। पैटर्न अभी एक ही चल रहा है, आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं बस वही हो रहा है, कमी वृद्धि कमी वृद्धि। ठीक है, अब यहाँ पर 22.5% का मतलब क्या होता है, बात समझिएगा दोस्तों। अगर हम मूल्य की बात करें, मूल्य की हम बात करें तो पहले इस चीनी का जो मूल्य था 100 था, अब बढ़ा है 22.5%, तो इसका मतलब अब जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 122.5%, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दशमलव से जीरो यहाँ एक बढ़ेगा, दशमलव यहाँ से हट जाएगा। अगर आप 5 से काटते हैं, अगर आप इसको 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 पचे 25। अभी भी 5 से कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 9 45, खत्म। ये तो हो गया इसका मूल्य। तो खपत क्या होगा? मूल्य का जस्ट उल्टा खपत होता है, तो ये 49 संबंधी 40 इसका रेशियो होगा खपत का। ठीक है, अब कितना कमी करना पड़ेगा यहाँ पर? देखिए 49 से 40 हुआ, इसका मतलब 9 की कमी करेंगे किस पर? 49 पर। 9/49 गुना 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 900/49, 49 से भाग कर देंगे हम लोग इसमें, तो कितनी बार जाएगा? 49 दूना 98, एक बार जाएगा, भाग एक बार जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 10 में से 9 गया तो 1, 8 में से 4 गया तो 4, जीरो उतरेगा, 410 हो जाएगा। कितना होगा? 410 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? अब भाग 8 बार जाएगा दोस्तों, 8 बार। 8 9 72 के 2 हासिल का 7, 8 चौको 32, अब 32 और 7 क्या हो जाएगा? 32 और 7 39। ठीक है, 39। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? तो यहाँ पर कितना होगा? 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, और 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ जी एक जीरो बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जाएगा? 49 दूना 98, 49 तियाँ 8 बार तो जाएगा नहीं। देखिए ये शुरुआत तो 18 से होगा, ये 2 ऑप्शन तो कट गए। अब भाग 8 बार नहीं जाएगा क्योंकि 180 है, 8 बार जा ही नहीं सकता है, तो ये भी आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए भाई, लगाइए इस सवाल को आप लोग। देखिए दोस्तों, इसमें बोला गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 35% की वृद्धि की जाती है
इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर एक वृत्त है उसकी त्रिज्या में 35% बढ़ा रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आप जानते हैं ये जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जो पाई है, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, चाहे वृत्त छोटा हो चाहे बड़ा हो, पाई तो पाई रहने वाला है, पाई में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो परिवर्तन जो होगा वो किसकी वजह से होगा, त्रिज्या की वजह से होगा। त्रिज्या कितने घात पर डिपेंड है, यहाँ पर 2 घात पर डिपेंड है। जब 2 घात पर डिपेंड है तो यहाँ पर आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, देखिए 35 प्लस का 35 प्लस 35 गुना 35 बटे 100। ठीक, 35 प्लस 35 क्या हो जाएगा, 70 प्लस 35 का गुना 35 में करेंगे तो 5 का 5 5 पचे 25 हो जाएगा। यहाँ से 25 को 25 ऐसे लिख देंगे। ये जो 3 है ना, 3 के जस्ट अगली संख्या क्या होती है, 4, तो 4 का गुना 3 में 4 3 12 हो जाएगा। 100 से भाग करेंगे 0.2 स्थान पर आ जाएगा यहाँ पर, यानी 70 प्लस 12.25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर 82.25। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, वृद्धि होगा, कितना का वृद्धि होगा, 82.25% का वृद्धि होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। कोई दिक्कत। आप इसको सक्सेसिव मेथड से लगा सकते हैं। आप कहेंगे नहीं हमें रेशियो मेथड से लगाना है, तो चलिए रेशियो मेथड भी आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे आप रेशियो यहां पर अप्लाई करेंगे। रेशियो मेथड कैसे अप्लाई करिएगा दोस्तों, गौर से समझिए। 35% का मतलब क्या होता है, 5 7 35 यानी 7/20 होता है भाई। ठीक है, त्रिज्या त्रिज्या पहले अगर 20 था, 7 का वृद्धि होने के बाद क्या हो गया, 27 हो गया। क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या 2 घात पर डिपेंड होती है तो यहाँ पर 2 बार इसका गुना करेंगे, तो एक बार फिर यहाँ पर लिखेंगे 20 और 27। इसका रेशियो निकालना है। 20 का 20 में गुना करेंगे तो 40, 27 में 27 का गुना करेंगे तो 7 7 49 के 9 हासिल का 4 हो जाएगा। 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 4 32 के 2 हासिल का 3, 2 दूनी 4 3 7, 729 हो जाएगा। ठीक है, 729। पहले अगर क्षेत्रफल हम कहें 400 अनुपात था, अब कितना हो गया, 729 हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। कितना का वृद्धि हुआ, 329 का। किस पर दोस्तों, 400 पर, गुना 100, गुना में हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से भाग करेंगे 4 8 32, 4 दूनी 8, एक बचेगा, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, 2 बचेगा हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, यानी 82.25%। ऐसे भी आएगा। समझ में आया दोस्तों, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। यदि किसी वर्ग की भुजा 5% की वृद्धि हो जाती है, कोई वर्ग है जिसकी भुजा में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ग का परिमाप क्या होता है, एक वर्ग है, वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 4a होता है। अगर भुजा हम a मान रहे हैं तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4a। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर, बोलिए साथियों। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको है, कोई दिक्कत नहीं होगा, गौर से समझिएगा।
गौर से समझिएगा, ये जो 4 है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। 4 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, 4 नहीं बदलेगा। अब जो परिमाप हो रहा, परिमाप जो है दोस्तों भुजा के एक घात पर डिपेंड है। भुजा के कितने घात पर डिपेंड है? एक घात पर डिपेंड है, ठीक है। 5% का मतलब 1/20 होता है। यानी अगर पहले 20 अनुपात था भुजा, तो 1 बढ़कर 21 हो गया। 1 बढ़कर कितना हो गया? 21 हो गया। कितना का परिवर्तन हुआ यहाँ पर देख रहे हैं? 1 का, किस पर? 20 पर। तो 1/20 का मतलब 5%, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक, अब इस सवाल को क्या हम लगाएंगे? नहीं लगाना है दोस्तों, इस सवाल को लगाना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो परिमाप है भुजा की एक घात पर डिपेंड है। जितना वृद्धि होगा ना, उतना ही, जितना वृद्धि भुजा में होगा उतना ही वृद्धि परिमाप में होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर? हमें इस सवाल को लगाना नहीं था, हमने आपको बताया है कि लगाएंगे कैसे, हम डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते थे। आपने समझा? अगर कभी भी याद रखिएगा, कोई भी भुजा अगर है, ठीक है, अगर एक घात पर डिपेंड हो रही है, तो अगर जितना वृद्धि होगा, जितना वृद्धि होगा उसकी भुजाओं में, उतना ही वृद्धि उसके परिमाप में हो जाएगा। या फिर जितना कमी उसकी भुजा में होगा उतना ही कमी उसके परिमाप में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ले रहे हैं, और सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसएससी जीडी 24/2/2024 के थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। ठीक, आइए प्रश्न पर ध्यान देते हैं। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% बढ़ाई जाती है। यदि इसकी ऊंचाई 30% कम की जाए तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा? दोस्तों घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है बताइए? LBH क्या होता है दोस्तों? LBH लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों पर डिपेंड होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर गौर से समझिएगा, गौर से समझिए दोस्तों। ध्यान से समझिए। अगर हम इसकी घनाभ की लंबाई की बात करें, 50% बढ़ती है, लंबाई 50% बढ़ाया गया। 50% का मतलब 1/2। अगर पहले लंबाई 2 था, पहले लंबाई कितना था भैया? 2 रेशियो था, तो 1 बढ़कर कितना हो गया? 3 रेशियो हो गया। ये लंबाई है। ठीक, ये लंबाई हो गया। अगर हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई यहाँ पर 20% बढ़ाई जा रही है, तो चौड़ाई का मतलब यहाँ पर 20% का मतलब 1/5। अगर पहले चौड़ाई 5 था तो 1 बढ़कर कितना हो गया? 6 हो गया। ऊंचाई के लिए क्या कंडीशन दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, ऊंचाई के लिए 30% कम। तो पहले अगर 10 था ऊंचाई, तो अब 3 कम होकर कितना हो गया भैया? 7 हो गया। तो इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा? आयतन सबका गुना कर देंगे तो LBH पता चल जाएगा। तो 5 दूनी 10 दहियम 100, ये तो हो गया 100। और ये क्या हो जाएगा? 6 3 7 3 21, 21 का गुना 6 में करना है, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12। यानी पहले क्षेत्रफल, सॉरी माफ़ कीजिए दोस्तों, पहले जो आयतन था वह 100 अनुपात था, तो अब कितना हो गया? 126। कितना का वृद्धि हुआ है? 26 का। तो 26% इसका सही आंसर होगा। 26% इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। बात क्लियर है, समझ में आया? आइए हम आगे चलते हैं दोस्तों, और मैं हर एक सवाल आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूं, पूरा मुझे विश्वास है कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, आप लोग प्रश्न को पढ़िए। जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है। लो भैया,
एक वस्तु है उसके मूल्य में क्या किया गया है, 40% कम कर दिया गया, तो उसकी बिक्री 60% बढ़ जा रही है। कितना परसेंट बढ़ जा रही है, 60% यहाँ पर वृद्धि हो जा रही है। तो आपसे पूछा गया है बिक्री पर निव्वल प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा। तो प्रभाव देखिए क्या होगा, प्रभाव क्या होगा दोस्तों, यही तो आपसे पूछा गया है कि प्रभाव क्या होगा, बताइए। ध्यान से समझिए दोस्तों, इस 40% की क्या है, कमी है, 60% की वृद्धि है, कमी हुआ वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, यहाँ पर आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। 40% कमी के लिए आप माइनस चिन्ह लिखेंगे, वृद्धि के लिए आप प्लस चिन्ह लिखेंगे, तो 60 यहाँ से हो जाएगा। फिर माइनस का 40 गुना में कितना, 60 बटे में 100, बटे में 100 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। घटाएंगे यहाँ से तो यहाँ से 20 आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 चौको 24, ये माइनस का 24 हो जाएगा दोस्तों। घटाएंगे तो यहाँ पर -4 होगा। ये माइनस ये बता रहा है कि कमी हो रहा है, माइनस क्या बता रहा है, कमी हो रहा है। कितने परसेंट का, 4% का दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये तो वृद्धि हो गया, कमी हो रहा है ना, तो 4% की कमी हो रही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है। संख्या में होने वाले कुल कमी का प्रतिशत कितना है। दोनों कमी है दोस्तों, पहले कितना 18% की कमी, यहाँ पर हम सक्सेसिव लगा रहे हैं, फिर 50% की कमी, फिर 50 की कमी, फिर माइनस, फिर यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, लेकिन ये दो माइनस है ना, तो माइनस माइनस का गुना प्लस ही हो जाएगा यहाँ पर। तो 18 गुना में 50 बटे में 100, बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस जुट जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 50 10 60 यानी 68 यहाँ से हो गया, और प्लस 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 2 9 18, प्लस का 9 यहाँ पर हो जाएगा, घटाइएगा यहाँ से, 18 में से 9 गया तो 9 यहाँ पर 59 हो जाएगा, माइनस का 59। तो माइनस का मतलब कमी, कितने की कमी भैया, 59% की कमी, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाइए इस सवाल को। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। मूल संख्या बताइए क्या है। मूल संख्या को क्या माना जाता है, हमेशा आप लोग 100 मानते हैं मूल संख्या को। मूल संख्या क्या है, 100%, ठीक। चलिए अब हुआ क्या है, पहले 15% घटाए हैं, फिर 20% बढ़ाए हैं, तो पहले 15% की कमी हुआ है, फिर यहाँ पर 20% की वृद्धि हुआ है, फिर माइनस का 15 गुना 20, 15 गुना 20 बटे 100, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, इधर तो माइनस का 3 हो गया, अब 15 5 20, ये प्लस का 5 और माइनस का 3, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। 2 अधिक हो रहा है, प्लस 2 आ रहा है, इसका मतलब अधिक हो रहा है 2% अधिक हो रहा है, कितना परसेंट, 2%, लेकिन अधिक कितना हो रहा है, 78, 2 का मान 78 है, तो हमें 100 का निकालना है, तो 50 से गुना कर देंगे इधर और 50 से गुना इधर, ये 100% हो जाएगा। 100 का मान क्या हो जाएगा, 0, 5 8 40, हासिल का 4, 5 7 35, 35 और 4 39 हो जाएगा, यहाँ पर 3900 आएगा दोस्तों, ठीक है, 3900 आएगा।
चलिए अगला प्रश्न। एक कर्मचारी का वेतन पहले 8% बढ़ाया जाता है, फिर 8% घटाया जाता है। पहले 8 बढ़ा है, फिर 8 घटा है, -8 गुना 8/100। ये तो ख़त्म हो जाएगा। 8 अठाएँ 64, 0.64% क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, कमी होगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है और फिर खपत में 17% की वृद्धि होती है, तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। भाई राजस्व में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये बात आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे भाई, राजस्व बराबर क्या होता है, राजस्व कैसे पता चलता है, कर गुना उपयोग, कितना कर लग रहा है और कितना आप उपभोग कर रहे हैं, कर गुना उपभोग। ठीक है, कर गुना उपभोग, ऐसे आपको यहाँ पर राजस्व निकाला जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से समझिए दोस्तों, 17% की कमी हुआ है, 17% इधर हो गया, और 17% का वृद्धि हुआ है, 17 प्लस हो गया, -17 गुना 17/100। ये तो कैंसिल ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 17 का गुना 17 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 289। कितना, 289। 100 से भाग करेंगे तो 0.2 स्थान पर यहाँ लग जाएगा, 2.89 आएगा। 2.89 क्या है भैया, यहाँ पर माइनस चिन्ह है ना, तो माइनस ये बताता है कमी हो रही है, तो यहाँ पर 2.89 की कमी होगा दोस्तों। ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% वृद्धि के बाद 44% कमी कर दी जाती है। प्राप्त किए गए परिणाम का मान सही अभिष्ट मान का कितना प्रतिशत है। अब देखिए, आप यहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कितने, यहाँ पर डाटा दिए गए हैं 3, तो आपको पहले इन दोनों में लगाना होगा, जो डाटा आएगा ना फिर यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो आप इसको रेशियो से बना सकते हैं। 40% का मतलब कितना होता है, 40% का मतलब 2/5। इसका मतलब पहले अगर 5 था तो 2 का वृद्धि होकर कितना हो गया, 7 हो गया। 60% का मतलब 3/20 3/5 होता है, 3/5, यानी पहले 5 था, 3 की वृद्धि होकर 8 हो गया, फिर 44% की कमी हो गई दोस्तों, तो 11/44, तो 11 बट्टे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो पहले अगर 25 था तो 11 की कमी होने का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14। ठीक, चलिए 5 × 25, 25 संयम 625, यहाँ से हो गया 625, और ये कितना हो जाएगा, 8 × 7 = 56, 56 का गुना 14 में करना है, 14 × 6 = 84, 14 × 6 = 84 के 4 हासिल का 8, 14 × 5 = 70, 8 × 78, 625 से 784 हो रहा है। कितना का वृद्धि हुआ है, यहाँ पर घटा सकते हैं। 14 में से 5 गया तो 9, 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 6 गया तो 1, 159 का वृद्धि हुआ है। 159 का वृद्धि किस पर, 625 पर, गुणे 100। आप इसको 25 से काटेंगे, 25 × 25 संयम 625, 25 × 4 = 100 हो जाएगा। ठीक,
आप 25 को लिख सकते हैं 100/4, नीचे अगर 100 हो जाएगा तो ये नीचे अगर 100 होगा तो 4 चल जाएगा ऊपर, ये 25 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब ये होगा 4 चौको 16, ठीक है। 0.2 स्थान पर लगेगा, 0.2 स्थान पर लगेगा। 1 मिनट दोस्तों देख लेते हैं, सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं ना है, ठीक है। सवाल सब कुछ सही है, 0.2 स्थान तक लगेगा, लेकिन ये दशमलव में नहीं, इसमें लगभग मान पूछा गया है। लगभग मान क्या होगा, तो देखिए 16 9 144 के 4 हासिल का 14, 16 5 80 यानी 4 हो जाएगा हासिल का 9, 16 कम 16, 16 9 25 हो जाएगा दोस्तों 25.44। तो लगभग किसके बराबर है, 25 के बराबर है, तो यहाँ पर 25% इसका सही आंसर होगा। 25% दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए आप इसको कैसे कैसे लगा सकते हैं, कौन कौन से तरीके आप लगा सकते हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए जो आय है ना, आय, वो आय कैसे निकलेगा, आय कैसे निकलेगा, तो आय निकलेगा कैसे, टिकट का कीमत गुना दर्शकों की संख्या से, ठीक। देखिए मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है। 18% का वृद्धि का मतलब, पहले अगर मूल्य 100 था तो अब कितना हो गया भैया, 118 हो गया। दर्शक की संख्या तो कम हो गए 25%, यानी पहले दर्शक अगर 4 थे तो अब 1 की कमी होकर 3 हो गए हैं, बस, ठीक। तो पहले इसका आय कितना हो रहा था, 400, अब कितना हो रहा है, 18 तियाँ 54 के 4 हासिल का 5, 3 एकम 3 2 सॉरी 3 एकम 3 3 5 8। अरे भैया ये क्या हो रहा है, सॉरी, तीन 8 24 के 4 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 एकम 3, 354 हो रहा है इसका आय। पहले इसका आय क्या था, तो पहले आय था 400, अब 354 हो रहा है, तो कितने की कमी हो गई, कितना का कमी हुआ दोस्तों, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 5 गया तो 4, 46 की कमी हुआ किस पर, 400 पर, गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 0.4 पंजे 20, तो 11.5% आएगा दोस्तों। 11.5% का कमी हो रहा है, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए आगे, एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है। एक संख्या है जिसमें 50% की वृद्धि किया जाता है और फिर पुनः 50% की वृद्धि की जाती है। एक बार 50% की वृद्धि किया गया, फिर दोबारा 50% की वृद्धि किया गया। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? देखिए दोस्तों बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। 50% का मतलब 1/2, यानी पहले अगर 2 था तो 1 का वृद्धि किया गया तो अब कितना हो गया, 3। फिर दोबारा भी 50% की वृद्धि किया गया
तो पहले अगर 2 था तो 1 बढ़ा दिया गया, अब कितना किया गया 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9। हमें वापस 9 से 4 पर जाना है तो कितना कमी करना पड़ेगा, तो भैया 5 की कमी करनी पड़ेगी किस पर, 9 पर, गुना 100। गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 500, 500 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 5 45, 5 बचेगा, 9 5 45, 5 यानी 55 सही 5/9% आएगा दोस्तों। 55 सही 5/9। ठीक है, 55 सही 5/9। ये जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें मिस्टेक है, हालांकि सभी ऑप्शन टाइपिंग द्वारा गलती है, तो इसको आप लोग मत ध्यान दीजिएगा। आंसर जो वास्तविक रूप से दिया गया है वो 55 सही 5/9 इसका सही होगा। बात क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है, तो ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, 20% की कमी का मतलब 20% का मतलब 1/5। अगर पहले ए 5 था, 1 बढ़ाकर 6 कर दिया गया। 30% कमी यानी पहले अगर 10 था, 3 की कमी यानी अब 7 किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 50, 7 छक 42 हो जाएगा, 7 छक 42। ठीक है, तो ए का अंतिम जो मान, अंतिम मान ये है, प्रारंभिक मान ये है, तो अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का जिसके साथ का लगा होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो का किसके साथ लगा है, 50 के साथ, तो 50 नीचे हो जाएगा और 42 ऊपर हो जाएगा, गुना 100। 50 दूनी 100, 42 दूना 84 आएगा दोस्तों। तो 84% क्या होगा, अधिक है, सॉरी अधिक नहीं, ए का जो अंतिम मान है, ए के प्रारंभिक मान का कितना है, 84% है। ये प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सभी लोग सवाल पढ़िए और आंसर करिए क्या होगा इसका सही जवाब। यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है और इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य क्या होगा। घड़ी का अंतिम मूल्य पूछा गया। भाई पहले घड़ी का क्या कीमत है, 500 रुपये है। ठीक है, एक बार क्या किया गया है, 10% की वृद्धि, तो 11/10 किया गया है। 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 11/10 होगा। फिर 15% की कमी किया गया है, तो 15% घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 85/100। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं 5 × 5 = 25 आएगा। ठीक है, यानी अंतिम अंक क्या होगा, 5 होगा। 6 नहीं होगा दोस्तों, 7 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्या होगा, 5 होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। चलेंगे आगे। यदि एक संख्या r दूसरी संख्या r, अच्छा r1 r2 है, एक संख्या r1 है दूसरी संख्या r2 से 13% कम है और r2 5,600 यानी 5600 है। अरे भाई 5600 से 50% अधिक है, तो r1 का मान बताना है। जो r2 है, r2 5600 से 50% अधिक यानी 3/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 28,
100 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 0, 3 8 24 के 4 हासिल का 2, 3 दूना 6 2 8, 8400 हो जाएगा। R2 क्या है 8400 है, R2 क्या है 8400, ठीक है। यहाँ पर R1 R2 और R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। अच्छा, दूसरी संख्या से कम है 13%। अगर दूसरी संख्या को हम मानते हैं ये 100 है, ये 13 कम मतलब कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। इसका मान ये दिया गया है, ये कितना गुना 84 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा 84 गुना। तो 7 चौक 28, इकाई का अंक 8 आएगा दोस्तों, 0 नहीं 0 नहीं 1 नहीं 8, क्या भैया 8, यानी सी ऑप्शन। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न। जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% और 56% की कमी की जाती है तो वह संख्या 20,196 हो जाती है। वो संख्या बताइए क्या है। वो संख्या 100% है दोस्तों। वो संख्या क्या है 100%। वो संख्या कितना है तो आप क्या बताएंगे 100%। अब यहाँ पर आप पहले निकालिए इसका रेशियो से। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 से 1 कम यानी 9 हुआ। 5 तिया 15, 3/20, अगर 20 था 3 कमी 17 हो गया। 56, 7 8 56, 14 चौको 56, 14 चौको 56, ठीक है। यानी 4% का मतलब 1/25 तो 14/25 हो जाएगा, यानी 25 से कितना हो रहा है 14 कम करेंगे तो 11 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करिए, ये किसका मान दिया गया है तो 9 गुना 17 गुना 11 का मान कितना दिया है 20,196 दिया गया है। 11 से काटेंगे अगर आप तो 11 एक कम 11, 9 बचेगा, 11 8 88, 3 बचेगा, 11 3 33, 6 बचेगा, 11 छक्का 66। अब किससे काटेंगे भाई, 17 से काटिए या फिर 9 से काटिए। 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 17 से काटेंगे 17 एक कम 17, 3 17 दूना 34, यानी 1 अनुपात का मान 12 हो गया। तो आपको किसका मान निकालना है 25 दूना 50, 2 0, 5000 का मान निकालना है। 12 5 60, यानी 60,000 हो जाएगा यहाँ पर। 60,000 इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है साथियों। कोई दिक्कत आपको बताइए, एकदम समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस सवाल को लगाइए आप लोग। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है। अच्छा, 2 बार वृद्धि किया गया, एक बार 25%, दोबारा भी 25%। तो यहाँ पर बोला गया है कि मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए भाई। देखिए दोस्तों, 25% का मतलब 1/4 होता है। 4 से 5 हुआ, फिर 4 से 5 हुआ, तो यहाँ पर 4 चौको 16, 5 पचे 25। हमें वापस 25 से 16 पर जाना है तो कितने की कमी करनी पड़ेगी यहाँ पर 9 का किस पर 25 से। 25 है यहाँ पर, 25 गुना 100, 25 चौका 100, 9 चौको 36%, 36% यानी सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। ईंधन की कीमत 3 क्रमागत
क्रमागत 3 महीनों में 25%, 15% और 45% कमी की गई, लेकिन चौथे महीने में 65% वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई भाई? अब देखिए यहाँ पर वही तरीका वही है, लेकिन कैसे क्या करना होगा? देखिए भाई 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी 4 से कितना हुआ है? 1 कम यानी 3 हुआ है। ठीक है, 5 तिया 15, 20 था पहले, 3 की कमी हो गई, इसका मतलब 17 हुआ। फिर यहाँ पर 45%, 9 पंजे 45, 20 से 9 की कमी यानी 11 हुआ है। फिर 65% की वृद्धि, 13 पंजे 65, 20 से 13 वृद्धि यानी कितना हो जाएगा? 20 और 13 यानी 33। ठीक है, बस अब यहाँ पर गुना करके लिखेंगे, यहाँ पर गुना करके लिखेंगे। उसके बाद क्या बोला गया है कि चौथे महीने में ईंधन की कीमत में मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की? अच्छा, चौथे महीने के लिए बोला गया है ना, माफ़ कीजिए, आपको ये डाटा नहीं लिखना है, बस केवल यहीं से इसको कैलकुलेट करना है। फिर चौथे महीने में 65% है, चौथे महीने में 65% है ना, तो क्या करेंगे आप लोग? चलिए देखते हैं। तेरी आँखों के दरिया, नहीं दोस्तों, यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है चौथे महीने में ईंधन की कीमत में मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना ही पड़ेगा 20 से 33 हो रहा है, 20 से 33। इसको आप जब हल करिएगा दोस्तों, इसको जब आप हल करेंगे तो क्या होगा? इधर आएगा 32,000 और इधर 18,513 आ जाएगा, 18,513 आएगा, 18,513। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस पर जाना है मूल कीमत पर, तो कितना क्या कमी करना पड़ेगा? नहीं, ये कितना कम है यहाँ पर, कितना कम है यहाँ पर मूल कीमत से? यहाँ पर तो कमी जितना है बट्टे कितना हो जाएगा? 32,000 गुना 100 करेंगे। जो आंसर आएगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और लास्ट प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर आज का। एक शर्ट की कीमत में पहले 15% की वृद्धि हुई और फिर 12% की कमी हुई, और एक बार फिर 8% की वृद्धि हुई। शर्ट की कीमत में निवल वृद्धि या कमी प्रतिशत 0.1 स्थान तक सही बताना है, क्या होगा? देखिए साथियों, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 15%, 5 तिया 15, यानी अगर 20 था, 20 पहले था, तो 3 का वृद्धि होने का मतलब कितना हुआ भाई? यहाँ पर 23। 12% का मतलब 4 तिया 12, यानी 25 से 3 बढ़कर 28 हो गया, 3 बढ़कर 28 हो गया, यही हो रहा है। अच्छा नहीं, 25 कमी है ना यहाँ पर, माफ़ कीजिए, कमी है, तो 3 की कमी हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 22 होगा। फिर एक बार 8% बढ़ाया गया है, तो 8%, 4 दूना 8, तो 25 से 2 बढ़कर 27 हो गया। ठीक, 2 बढ़कर क्या हो गया? 27। दोनों का डिफरेंट कितना है यहाँ पर देख सकते हैं। पहले इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 25, 12,500 हो जाएगा यहाँ पर, और 13,662, 13,662
662 ये हो जाएगा। ठीक है, कितने की यहाँ पर कमी हो रही है तो आप देख सकते हैं, घटाएंगे तो 1162 की कमी हो रही है किस पर, 12,500 पर, गुना 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, 125 से भाग करना है 1162 में, तो कितना आंसर बन जाएगा यहाँ पर। कमी वृद्धि हो रहा है ना दोस्तों, वृद्धि हो रहा है कितना का, ये कमी वाले 2 ऑप्शन तो हटा देना है, कमी वाले 2 ऑप्शन हटा देने, वृद्धि होगा तो कितना का वृद्धि होगा, 9.3 आएगा दोस्तों। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये 9.3 का वृद्धि होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आप लोगों को। चलिए तो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर दोस्तों कल हम लोग फिर आप लोगों के बीच में आते हैं सवाल को लेकर। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।